हेलो गाइस। तो मेरा नाम है डॉक्टर राज। आज हम पढ़ेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज का पहले डिफाइन करेंगे, फिर इसका इटियोलॉजिकल डिस्कशन करेंगे, फिर रिस्क फैक्टर, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर। तो डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द रूमेटिक फीवर इज एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इम्यूनिटी मीडिएटेड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज occurs as a equal to group A streptococcal pharyngitis। ठीक है, मल्टी सिस्टम डिजीज अफेक्टेड जैसे में कनेक्टिव टिश्यू पर्टिकुलरली ऑफ द हार्ट, जॉइंट्स, ब्रेन, क्यूटेनियस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू को अफेक्ट करता है। ठीक है, मल्टी सिस्टम डिजीज में इसका 2 मेजर फेज होता है। पहला एक्यूट रूमेटिक फीवर और दूसरा क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, तो एक्यूट में एक्यूट रूमेटिक कॉज कर सकता है कार्डिटिस, और इसमें क्या होता है कि परमानेंट हार्ट वाल डैमेज कर सकता है। क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज 1 या मोर अटैक ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर अबाउट 40 से 60% ऑफ पेशेंट विथ एक्यूट रूमेटिक फीवर विल डेवलप रूमेटिक हार्ट डिजीज। ARF डेवलप करता है RSD। ठीक है, इसमें मेनली जो वाल अफेक्टेड होता है मिट्रल होता है और फॉलो करता है एरोटिक इन दैट आर्डर में। ऑल 4 वाल कैन बी अफेक्टेड, मतलब सभी वाल अफेक्ट कर सकता है। मोस्ट कॉमन जो वाल होता है मिट्रल वाल ज़्यादा करता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसका एपिडेमियोलॉजिकल और इंसिडेंस के। तो एज ग्रुप में ये मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन बिटवीन 5 से 15 ईयर्स के बीच में, 5 to 15 ईयर्स। रेयर होता है लेस देन 3 ईयर्स ऑफ एज में। ठीक है, ये याद रखना है एज ग्रुप। और जेंडर में या सेक्स में बात करेंगे तो दोनों मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड होंगे इससे। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में देखेंगे तो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन में ये मिलेगा। ठीक है, जो पुअर इकोनॉमी होगा और ओवर क्राउडिंग में रहता होगा उसमें ज़्यादा ये चांस है। ठीक है, रूमेटिक हार्ट डिजीज मिलने का। इसका इटियोलॉजी की बात करेंगे तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज की वजह से होता है एक्यूट रूमेटिक फीवर। ठीक है, डेवलप आफ्टर लेटेंट पीरियड 2 से 6 वीक आफ्टर एन एपिसोड ऑफ फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस बाय ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई मोस्ट कॉमन आफ्टर इन चिल्ड्रेन। Rheumatogenic potential various serotype group of A streptococci vary M protein is one of the well-defined determination of bacterial virulence। ये देख लेना। फिर रिसेंटली वायरस होता है कोक्साकी B4 सजेस्ट कॉजेटिव एजेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस एक्टिंग एज ए कंडीशनिंग एजेंट। पैथोजेनेसिस की बात करेंगे तो इसका टेबल में देखते हैं। तो पैथोजेनेसिस रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, यही जाता है इसमें। तो हमारा सबसे है फेरेंजाइटिस होगा, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकाइकोसिस हॉस्पिटल होस्ट, फिर पुअर इकोनॉमी एंड ओवर क्राउडिंग में रहेगा तो ठीक है हो सकता है। दूसरा फर्स्ट एपिसोड ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर जनरली डिटरमाइन होस्ट फैक्टर एक्सक्रेटेड टी सेल इम्यून रिस्पॉन्स मॉलिक्यूलर मेमोरी ग्रुप बिटवीन ए स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन एंड होस्ट टिश्यू। ये गया फर्स्ट एक्यूट रूमेटिक फीवर। यहाँ से कॉज कर सकता है कार्डियक लीजन करा सकता है, सब क्यूटेनियस नोडूल करा सकता है, इरिथेमा मार्जिनेटा, एंथराइटिस, एक्स्ट्रा कार्डियक लीजन ये कॉज करा सकता है। और ये फर्स्ट एपिसोड एक्यूट रूमेटिक फीवर में एपिसोड ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, ये देख लेना। इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड डिजीज और मॉलिक्यूलर मिमिक्री। अब ये स्ट्रेप्टोकोकल स्पोर की एंटीजन सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन आर ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखना। CD4 टी लिम्फोसिटिक टी सेल होता है इसमें। होस्ट फैक्टर्स देख लेना। रूमेटिक होस्ट 0.3 to 3% ऑफ इंडिविजुअल ये होता है। इंडिया में HLA-DR3 एसोसिएटेड होता है जीन फैक्टर। लो फ्रिक्वेंसी होता है HLA-DR2।
क्लिनिकल फीचर की बात करेंगे तो ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर को कॉज कर सकता है, फीवर हो सकता है, एनोक्सिया, लिथार्जी, जॉइंट पेन। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट में देखे थे कि ओनली 2/3 ऑफ पेशेंट रिमेंबर हैविंग एनी अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस पास 2 से 3 वीक। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन मेजर मैनिफेस्टेशन में आता है ये, ठीक है। एक्यूट पेनफुल माइग्रेटरी रिस्पिरेटरी फ्लीटिंग जैकॉट्स अर्थराइटिस देख लेना। इज ए रेयर डिफॉर्मिटी ऑफ द मेटा कार्पोफ्रिंजियल जॉइंट फॉलोइंग रिपीटेड अटैक ऑफ रूमेटिक फीवर। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल रिएक्टिव अर्थराइटिस में देख लेना, ठीक है। अब कार्डियाइटिस देख लेना। कार्डियाइटिस में मोस्ट 70% ऑफ पेशेंट, ठीक है। 3 लेयर ऑफ द हार्ट आर मैनिफेस्ट पैनक्रेटाइटिस इन्वॉल्व 3 लेयर ऑफ हार्ट, सेंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, ये सब देख लेना। कार्डियाइटिस लीव्स सीक्वल इन परमानेंट डैमेज टू द ऑर्गन बाइट्स एंड हार्ट, मतलब किसी कटे टाइप का, मतलब हार्ट जिसे वो वाल होता है ना, यहाँ वजह से कटा हुआ दिखने को मिलेगा कार्डियाइटिस में। वाल डैमेज हो सकता है, रूमेटिक फीवर, क्रोनिक पेजिस के फाइब्रोसिस हो सकता है, कैल्सिफिकेशन हो सकता है, स्टोनिस ऑफ हार्ट वाल हो सकता है। हाँ देखो, फिश माउथ वाल, तो इसका फिश माउथ होता है ऐसे ना, ठीक, ऐसे हो सकता है यहाँ पर कटा कटा। मोस्ट कॉमन एंगर चिल्ड्रेन में बी एसिम्टोमेटिक, इट इज डिटेक्ट ओनली इकोकार्डियोग्राम। कार्डियाइटिस में पैनकार्डियाइटिस में मायोकार्डियाइटिस देख लेना, ठीक है। एंडोकार्डियाइटिस ये सब बाद में मिल जाएगा। एक्यूट रूमेटिक फीवर में लीजन, स्किन लीजन में सबक्यूटेनियस नोडुल, इरिथेमा मार्जिनेटम, कोरिया, अदर में एपिस्टेक्सिस, आर्थ्राल्जिया, टेंडर लिम्फ नोड्स, स्कारलेट फीवर, रेसेस, एब्डोमिनल पेन, टॉन्सिलर एक्सुडेट इन ओल्डर चिल्ड्रन। ड्यूरेशन ऑफ अटैक ऑफ रूमेटिक फीवर में एक्यूट रूमेटिक फीवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड एक्यूट अटैक इज अबाउट 3 मंथ। क्रोनिक रूमेटिक फीवर इज डिफाइंड एज परसिस्टेंट ऑफ डिजीज या मोर देन 6 मंथ। लेबोरेटरी इसका इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो आइसोलेशन ऑफ ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकाई थ्रोट स्वैब कल्चर, स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं यहाँ पे। इन्वेस्टिगेशन फॉर एविडेंस ऑफ ए सिस्टमेटिक इलनेस, एक्यूट फेज रिएक्शन, ESR देख यहाँ पर राइज रहेगा। सी रिएक्टिव ये भी बढ़ा रहेगा, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करा सकते हैं तो इसमें पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एंड एनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। सीरम की बात करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज सीरम कम्प्लीमेंट, इंक्रीज इन सीरम म्यूकोप्रोटीन अल्फा 2 एंड गामा ग्लोबुलिन लेवल। इन्वेस्टिगेशन पर एविडेंस ऑफ कार्डियाइटिस में बात करेंगे तो चेस्ट रेडियोग्राफी करा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में कार्डियक फेलियर, कार्डियोमिगैली देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिल सकता है। ECG में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या होगा कि मोस्ट कंसिस्ट चेंज इन प्रोलॉन्गेशन ऑफ PR इंटरवल देखने को मिलेगा और T वेव का इन्वर्सन देखने को मिलेगा, ठीक है। अदर फाइंडिंग में रेयरली सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक फीचर ऑफ पेरिकार्डियाइटिस एंड रिडक्शन ऑफ QRS वोल्टेज। इकोकार्डियोग्राफी में क्या होगा कि इट कैन डिटेक्ट मायोकार्डियल डिसफंक्शन, कार्डियक डायलेशन, वल्वर एबनॉर्मलिटीज, पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर का। कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे तो टिपिकल क्लिनिकल फीचर टुगेदर एविडेंस ऑफ द प्रिसिपिटिंग ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन, अनसर्टेनिटी लीड टू डॉक्टर T डुकेट जोन्स, यही डेवलप किए थे जॉन्स क्राइटेरिया टू डायग्नोसिस। तो हम यहाँ पे देखेंगे WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है, जॉन्स क्राइटेरिया मेनली इस पे होता है, मेजर मैनिफेस्टेशन, माइनर मैनिफेस्टेशन पे। तो ये देख लेना कि मेजर में कार्डियाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, इरिथेमा मार्जिनेटम,
सबक्यूटेनियस नोडुल्स, माइनर मैनिफेस्टेशन में क्लिनिकल में फीवर, पॉलीआर्थ्रेलेजिया, लेबोरेटरी एलिवेटेड इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेड रेट, ल्यूकोसाइट काउंट, इलेक्ट्रोकार्डियो में प्रोलॉन्ग्ड पीरियड इंटरवल जैसे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर विथ कार्डियाइटिस के। अगर आएगा तो स्टेप 1 में प्राइमरी प्रिवेंशन में इरिडिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई, सेकेंड में एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट एस्पिरिन या स्टेरॉइड देंगे, और स्टेप 3 में करेंगे सपोर्टिव मैनेजमेंट से मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन को रोकेंगे। स्टेप 4 में सेकेंडरी प्रिवेंशन में प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट अटैक, राइट सोटिजी प्रोफाइलिक्स रूमेटिक फीवर देखेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन इरिडिकेशन ऑफ स्ट्रोकाई में प्राइमरी प्रिवेंशन इज एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई फरेंजियल इन्फेक्शन। ठीक है, और एंटी स्ट्रेप्टोकोकल थेरेपी प्राइमरी प्रिवेंशन और स्टेप 2 में एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट में आर्थराइटिस ओनली में एस्पिरिन दे सकते हैं। ठीक है, एस्पिरिन देते हैं 7500 mg पर kg बॉडी वेट पर डे। ठीक है, ये देख लेना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं कंपेटिस्प्रिन, और इंडिकेट पेशेंट कार्डियक सीवियर आर्थराइटिस में प्रेडनिसोलोन देंगे, इसमें 1 से 2 मिलीग्राम के पर kg पर डे 4 से 6 वीक के लिए। सपोर्टिव मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, बेड रेस्ट कहा देंगे कि आराम करो भाई, ताकि जॉइंट पेन तुम्हारा कम हो सके, कार्डियक ओवरलोड कम हो। पेशेंट विदाउट कार्डियाइटिस अगर है तो एडवाइस करेंगे बेड रेस्ट अंटिल टेम्परेचर ESR आर नॉर्मल। पेशेंट विद कार्डियाइटिस है तो बेड रेस्ट टू बी कंटिन्यू 2 से 6 वीक आफ्टर द ESR टेम्परेचर हैज रिटर्न टू नॉर्मल। अवॉइड स्टर्नस एक्सरसाइज इन पेशेंट हु हैड कार्डियाइटिस। ट्रीटमेंट अगर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है डिजिटैलिस और डायरेटिक्स दे सकते हैं। अब कोरिया का ट्रीटमेंट करते हैं तो डाइजेपाम या हाइलोप्रिडोल दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में देख लेना, मेडिकल रिकरेंट अटैक ये सब दे सकते हैं। अब प्राइमरी प्रिवेंशन होता है एंटीस्ट्रेप्टोकोकल थेरेपी में बेंजाथिन पेनिसिलिन दे सकते हैं, पेनिसिलिन भी, प्रोकेन पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। ठीक है, यही सब रेजिमेंट चलाते हैं। ठीक है गाइज, तो देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अगर जिस टॉपिक को आप लोग को पढ़ना रहता है प्लीज़ उसका हमें कमेंट में कर दे, तो हम उस टॉपिक का वीडियो बना के इसी तरह डाल देंगे। ऐसे ये फ़ायदा रहता नहीं यार कि देखो लास्ट में यूनिवर्सिटी एग्जाम में तुम लोग रिविज़न करने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत लोड रहता है। ऐसे अगर देख लोगे ओवर मतलब ना, तो अच्छा खासा मतलब लिख सकते हो अलग अलग। ठीक है, इसके ऊपर बस हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है यार, थैंक यू भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।